एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कोई व्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रही हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपने व्लॉग में इसके बारे में जिक्र किया था, तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे जिसमें लोग मुझे कह रहे थे कि शोना इसके बारे में एक वीडियो बनाओ, या हम भी कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ एज अ होम मेकर, एज अ वाइफ, एज अ मदर या एज अ वुमेन। हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के इर्द गिर्द ही बुन लेते हैं। हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी क्या रहता है? हमारी फैमिली, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी एक्स्ट्रा केयर की वजह से हम जो इतना प्रोटेक्टिव इनके लिए फील करते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा से अच्छा करना चाहते हैं, वही उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हैं, उन्हें स्पेस नहीं दे रहे हैं, और फिर शुरू होती है प्रॉब्लम। चाहे आपके बच्चे आपके साथ में ऐसा कर रहे हो या हस्बैंड ऐसा कर रहा हो, पर कभी ना कभी आप इस चीज़ से ज़रूर गुजरे होंगे कि जिनके लिए कर रहे थे वही उल्टा जवाब हमें दे रहे होते हैं कि इतना मत करो, मुझे स्पेस दे दो, मुझे भी कुछ करने का मौका दो। ये वो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, हम सब इससे कभी ना कभी गुजरे हैं। तो क्या गलती हम कर रहे होते हैं और क्या हमें नहीं करना है जिससे कि हमारी फैमिली हमारे ही लिए ऐसा फील ना करे? मतलब पूरी लाइफ भी लगा दी और उल्टा सुनने को भी मिल गया। दुख होता है ना, बहुत दुख होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उम्र में तो मैं शायद आपसे छोटी ही होंगी या तजुर्बे में भी थोड़ी छोटी होंगी, तो मैं आपको क्या सिखाऊं? पर एक्चुअली उम्र से इसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मैंने अपनी मम्मी को किया है, अपने आसपास के लोगों को किया है, खुद को भी कहीं ना कहीं किया है, तो उससे आइडिया लग जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। चाहे आप 10 साल से मैरिड हो या 1 साल से मैरिड हो, आपको थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि कहाँ हम थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, कहाँ हमको कम करने की ज़रूरत है। पर सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी हम ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें बहुत प्यार है अपनी फैमिली से, और उस प्यार में बह के हम कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसकी वजह से वो इरिटेट हो जाते हैं। तो इसी बारे में ये वीडियो है। आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा और आप ज़रूर रिलेट करेंगे मुझसे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने भी खुद महसूस की है अपनी लाइफ में, वो ये है कि हम अपने हस्बैंड की वाइफ से ज़्यादा उनकी माँ बन जाते हैं। मतलब ये क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हम इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, इतना उनकी चिंता करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम उनकी मम्मी नहीं हैं, वो हमारे बच्चे नहीं हैं, बल्कि हमारे हस्बैंड हैं। और वो भी एक मैच्योर्ड ह्यूमन बीइंग है, उनको भी समझदारी है, वो भी जानते हैं उनके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। और धीरे धीरे हम इतना ज़्यादा उन्हें सिखाने लग जाते हैं, हर चीज़ में टोकने लग जाते हैं कि वो कभी ना कभी इरिटेट हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मेरी शादी हुई थी, उसके बाद अचानक से मुझे ऐसा लगा कि ये सारी कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर कैसे चलेगा, खाने में क्या बनेगा, और उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक छींक भी अगर वो लेते थे तो मैं बहुत ही चिंता करती थी और उनको बोलती थी अदरक की चाय बना दूं, कंबल ओढ़ लो, टेम्परेचर दिखा दो। मतलब कुछ ज़्यादा ही चिंता होने लग जाती थी। और उससे क्या हो रहा था, उससे उनको बंधा बंधा सा लग रहा था, क्योंकि वो लोग क्या है, कॉलेज में थे, हॉस्टल में थे, तब बिल्कुल फ्री थे। फिर अपनी जॉब लगी तो जॉब में भी वो अपने दम पे रहते थे, अपने हिसाब से चीज़ें करते थे। और शादी होते ही उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि हम ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, और बिल्कुल केयर करने के नाम पे उन्हें बच्चा समझ लेते हैं। ये मत खाओ, ये मत करो, ऐसे मत करो, ये पहन लो, चलो अब नहा लो, एक्सरसाइज कर लो, तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है, अरे कोक क्यों पी रहे हो, जूस पी लो, इतनी रात को टीवी मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, तो घर फोन कर लो, तो उससे बात कर लो। मतलब हर एक चीज़ हम उनको सिखाने लग जाते हैं। शुरू में शादी होती है तो शायद उन्हें भी अच्छा लगता होगा, पर कुछ ही महीने, उसके बाद धीरे धीरे उनके अंदर ये पनपने लगता है कि मुझे इतने इंस्ट्रक्शंस मत दो। वो परेशान हो जाते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस देने से, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम उन्हें ओवर इंस्ट्रक्शंस देने लगे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा हैंडीकैप फील होता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम उन्हें 10 चीज़ें सिखाने लग जाते हैं, ऐसा मत करो फिर ये हो जाएगा, वो मत करो तो वो हो जाएगा। पर ये एक्चुअली हस्बैंड्स को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। वो आपसे सपोर्ट ज़रूर चाहते हैं, वो ये ज़रूर चाहते हैं कि आप उनके साथ में खड़े रहिए, बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलिए, पर डिसीजन लेने का थोड़ा सा उनको भी हक दीजिए। हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन समझाना ज़रूरी नहीं होता है। तो इस चीज़ से हस्बैंड थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हम उनकी मम्मी बन गए हैं वाइफ से ज़्यादा। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं, ओवर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ओवर प्रोटेक्टिव है उनके लिए, वो मत करिए। कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ लगेगा। जैसे टीनेज ईयर्स में हमें लगता था, जब हम छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स हमारा बहुत केयर करते थे और हमें वो अच्छा लगता था। पर जब थोड़े से हम 12, 13 या 15 साल के आसपास की हो गए थे, तो कैसा हमें थोड़ा सा लगता था मुझे जीने दो यार, मुझे भी सोचने दो, मेरा भी अपना दिमाग है, मुझे फ्रेंड्स के पास जाना है या मुझे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होता था, राइट। अब वो सही था या गलत था वो बात की बात है। सही तो वैसे पेरेंट्स ही थे, और यहाँ पे भी सही हम ही हैं जो अपने हस्बैंड्स को इतना सिखा रहे हैं। पर
उनके पर्सपेक्टिव से अगर सोचा जाए तो उन्हें ये नहीं अच्छा लगता, जैसे कि टीनेज बच्चे को नहीं अच्छा लगता था। तो उसी तरीके से हमें बहुत ही ध्यान से चलना है कि कहाँ पे हमें क्या सिखाना है और कहाँ पे बिल्कुल छोड़ देना है कि लेट हिम डिसाइड कि उनके लिए क्या अच्छा है या हमारे लिए क्या अच्छा है। कुछ चीज़ें उनके हिसाब से करिए तो आपकी मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छी रहेगी। ओवर इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल भी मत दीजिए। नेक्स्ट चीज़ जो है जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि धीरे धीरे हम अपनी फैमिली लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाए कि हमारी और कोई आइडेंटिटी ही ना रहे। अब देखिए बात यहाँ पे ये होती है कि आइडेंटिटी ना रहे का मतलब ये नहीं है कि बाहरी दुनिया के लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बल्कि घर के अंदर के लोगों पर ये लागू हो जाता है। मैं बताती हूँ कैसे। अगर आप सुबह से रात तक सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, उनके लिए ही बस लगे हुए हैं कि उनका खाना टाइम पे हो जाए, बच्चे स्कूल चले जाए, हस्बैंड ऑफिस टाइम पे चले जाए, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, घर साफ रहे, सब कुछ मतलब आपने अपनी लाइफ को घर के इर्द गिर्द ही कर दिया है। कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बात है। पर हम औरतों के नज़र से देखा जाए तो ये अच्छी बात है, पर वही अगर हम अपने हस्बैंड के नज़र से देखते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं धीरे धीरे रिस्पेक्ट आपके लिए जाने लग जाती है। अब ये हर मैन पे अप्लाई नहीं होता है, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे यही चीज़ औरतें करें तो उनके हस्बैंड को अच्छा लगता है। पर अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूँ, जहाँ पे आप एक बड़े शहर में रहते हो, आपके हस्बैंड जॉब करते हैं या आप बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स के साथ में नहीं रहते हो, सिर्फ आप दोनों रहते हो, ऐसे केस में अगर आप 24 घंटा डेडिकेट अपने सिर्फ और सिर्फ घर के लिए करेंगे तो आपके हस्बैंड की नज़र में थोड़ा बहुत आपकी इज्जत चली जाएगी। तो क्या करें? क्या जॉब करें? नहीं, बात यहाँ जॉब की नहीं हो रही है। बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपको हमेशा से ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि आप अपने लिए समय निकाल रहे हैं और आपके हस्बैंड को ये बात बिल्कुल पता है कि ये समय इसके लिए है और उस टाइम पे वो यही करेगी जो उसको करना अच्छा लगता है खुद के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपकी रिस्पेक्ट थोड़ा ज़्यादा करेंगे। सोच के थोड़ा अजीब लग रहा है कि कैसे रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे, पर एक्चुअली ऐसा होता है। जो लोग अपने लिए समय नहीं निकालते हैं, अपनी हॉबी के लिए या अपनी चीज़ करने के लिए, आप भी उसके धीरे रिस्पेक्ट खो देते हो और आप कहते हो अरे इसको तो बस एक ही काम है, ये तो कुछ लायक ही नहीं है। ऐसे में कंपैरिजंस बहुत शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमारी मैरिज लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो आपको ये करना है कि सारा काम घर का करना ही है, उनका हेल्थ का ध्यान देना है, सब कुछ करना है, पर ये हमेशा मेक श्योर करना है कि सामने वाले को पता रहे कि कुछ हिस्सा दिन का ये अपने लिए डेडिकेट करती है, जिसमें ये वही करेगी जो इसे करना अच्छा लगता है। अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना, धीरे धीरे आप देखेंगे आपके हस्बैंड का आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। मैं अपनी बात करूँ तो आपको पता है मैं बाहर जाके जॉब नहीं करती हूँ, पर मैं घर से जो काम करती हूँ उसके लिए मेरा समय निकला हुआ है कि दोपहर का 2 घंटा मेरा काम होगा। या मैं यूट्यूब के लिए काम करती हूँ तो कब शूट करना है, कब एडिट करना है, वो मेरा बाइफर्केशन मैंने दिन के रूटीन में किया हुआ है। उसके बाद जो समय बचता है वो घर के लिए है, खाना बनाने के लिए है या उनके लिए है, उनका केयर करने के लिए, पर खुद के काम को मैंने प्रेफरेंस दिया है। इससे सामने वाला जो प्रोफेशनल है, जो खुद जॉब करता है, जो बाहरी दुनिया देखता है, ऑफिस में कई सारी लड़कियां काम करती है, उनको काम करते देखता है, तो उनको अपनी वाइफ के लिए भी रिस्पेक्ट आता है कि शी इज ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल, उसको भी अपने लाइफ में कुछ आगे करना है, उसका भी कुछ ना कुछ मोटिव है। और अगर आप बात से पैसे कमाने की ना करें तो ये जब हॉबी से भी कर सकते हैं कि दिन का 2 घंटा ये खुद के लिए निकालेगी, या फिर योगा करती है ये, या खुद बुक पढ़ती है, कुछ करती है खुद के लिए। इससे ट्रस्ट मी आपके हस्बैंड का रिस्पेक्ट आपके लिए जरूर बढ़ेगा। तो सिर्फ फैमिली को टाइम डेडिकेट नहीं करना है, बल्कि अपने लिए भी समय निकालना है, ताकि आपकी फैमिली आपका रिस्पेक्ट करती रहे और ऐसा ना सोच ले कि अरे इसकी लाइफ में तो कुछ है नहीं। टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं होना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपनी मैरिज लाइफ में अगर इंक्लूड नहीं किया है आपने, तो आपको ज़रूर करना चाहिए, और वो है कि हस्बैंड के साथ साथ फाइनेंस में थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करिए। फाइनेंशियल चीज़ों पे ध्यान देने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको कमाना है, अर्न करना बिल्कुल भी। मैं कभी भी इस बात पे प्रेशराइज नहीं करती हूँ, मैं कभी भी इस चीज़ को एडवोकेट नहीं करती हूँ कि ज़रूर कमाना ही चाहिए एक औरत को तभी उसकी इज्जत है। बिल्कुल नहीं, जितना ज़रूरी कमाना है उतना ही ज़रूरी है घर को अच्छे से चलाना, वहाँ पे पैसे बचाना। आप पैसे बचा रहे हो अगर, तो वो कमाने के ही बराबर है। तो अगर आप जॉब करते हो तो बात कुछ और ही है, पर अगर नहीं करते हो, घर पे रहते हो, फिर भी फाइनेंस में आपको ध्यान देना है। अपने हस्बैंड के साथ में मिलकर के बैठ के बातें करना है, समझना है उसको। उनको बोलिए कि मुझे भी समझाइए कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो। सिर्फ घर का बजट नहीं, ओवरऑल जो सैलरी आपकी आ रही है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। शुरू में आपके कुछ क्वेश्चंस की वजह से वो इरिटेट हो जाएंगे कि तुम्हें तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, SIP क्या है। उनको बोलिए हाँ मुझे नहीं समझ आ रहा, पर मैं समझना चाहती हूँ। खुद से स्टडी करिए, इंटरनेट पे सब कुछ है, यूट्यूब पे सब कुछ है। थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए ताकि उनको ये समझ में आए कि आप भी चाहते हो उनकी जिम्मेदारियों को बांटना। हम ये सोचते हैं कि हम घर का सारा काम कर ले रहे हैं,
घर पे सब कुछ संभाल ले रहे हैं तो वो ऑफिस जा पा रहे हैं, वहीं तक हमारी ड्यूटी है। पर सामने वाले की पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो जितना लोड शेयरिंग हम करेंगे उतना ज्यादा एज अ कपल हम खुश रहेंगे। तो ऑब्वियसली हम उनकी जगह जाके नौकरी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी बाकी चीजों को बांट सकते हैं ताकि उनका प्रेशर कम हो, और उससे आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप में बहुत बेटरमेंट आई है। बहुत जगह मैंने देखा है कपल में जो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, वहां पे जो वाइफ है उसने बहुत ज्यादा एक दीवार खड़ी करके रखी है कि मेरा काम थोड़ी है फाइनेंस देखना, मेरा काम थोड़ी है ऑफिस जाके पैसे कमाना, मैं भैया बस घर देख रही हूँ और तुम मुझसे खुश रहो। पर सच्चाई ये है कि सामने वाला रिस्पेक्ट आपकी धीरे धीरे खोने लगता है। अब ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हस्बैंड्स ऑफिस जा रहे होते हैं, वहां पे वो वर्किंग वुमेन को देखते हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। वो अपना ऑफिस भी देख रही, घर भी देख रही, फाइनेंस भी देख रही, टेक्निकल चीज़ों को भी समझ रही, स्मार्ट है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि मन ही मन में करते हो या कभी गुस्से में एक्सप्रेस कर देते हो कि तुम्हारे लिए तो बस यही घर चलाना ही सब कुछ है। अब जो मैन ऐसा नहीं करते हैं तो लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। मेरे हस्बैंड जैसे मैं अगर बात करूँ बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। उनको कभी नहीं लगता है कि ये घर से इंटीरियर का काम करती है, वास्तु का करती है, यूट्यूब का करती है, पर जाकर नौकरी नहीं करती है एज अ लॉयर, तो ये बहुत ही खराब बात है। बिल्कुल ऐसे नहीं है। पर ऐसा बात नहीं है कि ऐसे लोग नहीं होते, वो बताते नहीं, जताते नहीं, पर कहीं ना कहीं अंदर से ऐसे होते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको इंटरेस्ट लाना है फाइनेंस में, समझना है चीज़ों को, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि मुझसे क्या पता, मुझे तो भैया ये सब समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता? बिल्कुल कैपेबल है आप समझने के लिए। सच बात तो मैं आपको ये बताऊं कि एक वुमेन जितना अच्छे से फाइनेंस समझ सकती है उतना कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि हम जो ये घर चलाते हैं ये कोई बड़ा सा फाइनेंस मिनिस्ट्री से कम थोड़ी ना है। पर साथ में जरूरी है कि हम टेक्निकली भी समझें कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे चीज़ों को करना है, रिटायरमेंट के लिए कैसे प्लान किया जाए। साथ में बैठ के बात करिए। ये डिपार्टमेंट अगर आप हस्बैंड को दे देंगे, शादी के शुरुआती साल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाद में जरूर आएगी। तो इसको जरूर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि अगर आप मदर हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। मैंने देखा है बहुत जगह कि बहुत सालों तक हम बच्चे का केयर करते हैं। 10 साल 12-13 साल के भी लड़के होते हैं, वो अपना काम खुद से नहीं कर पाते, और इस तरीके से हम जो उन्हें बना रहे हैं ना, इससे हमारे लिए उनका रिस्पेक्ट बढ़ेगा नहीं कि मम्मी 24 घंटे काम में लगी रहती है, सब कुछ बेड पे ला के देती है, जूते भी पहना देती है, बैग भी पैक कर देती है। हम सोचते हैं हम बहुत प्यार जता रहे हैं तो हमारा बच्चा हमको हमारा बहुत रिस्पेक्ट कर रहा होगा, हमसे बहुत प्यार कर रहा होगा, पर ऐसा होता नहीं है। बाद में वही बच्चा जाकर कहता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिकेट कर दिया गया था, मुझे तो बिल्कुल भी जिम्मेदारी लेना सिखाया नहीं गया था, मेरी मम्मी ने तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव माहौल में रखा था, मैं तो दुनिया देखा ही नहीं। ये आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा। आपको उसे आत्मनिर्भर बनाना है, और वो कैसे बनाना है? जब से आपका बच्चा थोड़ा छोटा ही हो, शुरू कर दीजिए उसे सिखाना कि कैसे टॉय को जगह पे रखना है, अपनी चीज़ों को संभालना है, या पानी का ग्लास है तो उसे जगह पे रख देना है। तो कुछ चीज़ें उसे सिखाना शुरू कर दीजिए। और सेम गोज विथ हस्बैंड ऑल्सो। हम क्या करते हैं, सब कुछ ला करके दे देते हैं, उन्हें कुछ काम नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं अरे वो तो ऑफिस का काम देखते ही है, घर का काम मैं देख लूं। क्यों? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप उन्हें घर के कामों में नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो धीरे 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 वो घर से हटते जाएंगे। उनको लगेगा सिर्फ मेरा काम है, ऑफिस से आओ, बैठ के फिर टीवी मोबाइल कर लो, तुम मुझे सब कुछ करके दो। और वो रिस्पेक्ट धीरे धीरे आपके लिए चला जाएगा। टेकन फॉर ग्रांटेड वो आपको जरूर लेंगे अगर आप उसको सब कुछ सामने ला के रख के दे रहे हैं तो। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देनी है, इससे आपका भी काम आसान होगा, वो भी ज्यादा घर में इन्वॉल्व होंगे। जो हस्बैंड घर के कामों में इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ही कड़वी सच्चाई है, वो अपने मैरिड लाइफ में भी इन्वॉल्व नहीं है। उनके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर इंपॉर्टेंट होगा तो वो जरूर किचन में आकर के आपके साथ में खड़े रहेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पर जरूरी नहीं है डे वन से वो ऐसे हो सकता है उनकी परवरिश ऐसी ना हो कि वो ये सब समझे। आपको मेक श्योर करना है कि आप उनको कुछ काम बांट दे, चाहे वो छोटा छोटा काम कटिंग चॉपिंग का हो, कपड़े डालने का हो, या खुद से पानी का ग्लास लेने का हो, खुद का प्लेट जगह पे रख देने का हो, बेड बना देने का हो, कपड़े उठा, कुछ भी छोटे से छोटा काम भी होना चाहिए। पर जैसे जैसे घर में इन्वॉल्वमेंट उनकी बढ़ेगी, आप देखेंगे आपके साथ रिश्ते में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, वो आपका ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। वरना उन्हें कभी नहीं एहसास होने वाला कि हम कितना कुछ करते हैं उनके लिए। ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्विक एक आपको टिप दे देती हूँ। चाहे आप न्यूली मैरिड हैं या फिर आपके बेबी हो चुके हैं, जो भी सिनेरियो है, जो भी केस है, आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो या फिर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, कोई भी आपका सिचुएशन है, कैसे भी सिनेरियो में आप जी रहे हो, आपको आपके हस्बैंड के साथ में क्वालिटी टाइम निकालना ही चाहिए। हम धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में रह जाते हैं, घर के कामों में फंस के, फैमिली को देखने के चक्कर में। आपस में जो हमारा टाइम होता है, चाहे वो एक 15 मिनट का चाय पीने का ही
टाइम क्यों ना हो, 10 मिनट साथ में छत पे वॉक करने का टाइम क्यों ना हो, या 10-15 मिनट के लिए एक ड्राइव पे जाने का ही टाइम क्यों ना हो, टाइम जरूर निकालिए। ये मैरिड लाइफ है, आप कोई भाई बहन नहीं हो कि बस साथ में रह रहे हो तो काफी है। आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, इस रिश्ता को आपने बनाया है। और जो भी रिश्ता ऑर्गेनिकली नहीं ग्रो करता है वो धीरे 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 कहीं का नहीं रहता है। तो ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो करेगा? रोज बरोज में समय बिता करके। सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं, हम बहुत काम में फंस जाते हैं और फिर बिल्कुल हस्बैंड को साइड कर देते हैं। और जब मैं ये मी टाइम की बात कर रही हूँ हस्बैंड के साथ में, इसमें किसी को भी आपको इन्वॉल्व नहीं करना है, चाहे वो आपके खुद के बच्चे ही क्यों ना हो। आपको टाइम निकालना है कि जब वो सो जाए तो 10 मिनट 15 मिनट में इनके साथ बातें करूं। पूछिए उनसे कैसा समय जा रहा है, ऑफिस के बारे में पूछिए, या फिर जनरल अपने बारे में बताइए, आपका दिन कैसा गया, क्या अच्छा लगता है। हंसिए, बोलिए, चुटकुला ही सुन लीजिए एक दूसरे से, कुछ भी करिए पर साथ में समय बिताइए। धीरे धीरे समय आप फंस के अपने घर के कामों में इस चीज को छोड़ देते हैं और वही मैरिज 10-15 साल होते होते बिल्कुल खोखली हो जाती है। दिखने में तो लगता है कि वाह व्हाट अ हैप्पी फैमिली, पर अगर अंदर आप पूछने जाएंगे तो बोलेंगे कि समय ही नहीं है एक दूसरे के लिए, हम तो कब का छोड़ चुके बातें करना, हम तो बस ऐसे ही दिन बिता रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए आपके मैरिज में, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और काम नहीं आएगा सिवाय आपके हस्बैंड के, या हस्बैंड के लिए उनकी वाइफ के। सब चले जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने जॉब पे निकल जाएंगे, फैमिली अलग छूट जाएगी, आप दोनों ही लास्ट में बचने वाले हो। तो वो रिश्ता सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक दूसरे के साथ समय बिताइए। चाय पे आप देखते होंगे हम लोग काफी बार बैठते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। ये मेरा मल्टीपल काम है, जैसे मेरा आप देखेंगे तो मेरा यूट्यूब में बहुत टाइम जाता है, मेरे बाकी प्रोफेशन में बहुत टाइम जाता है, दिन भर मैं बाकी कामों में बिजी रहती हूँ। पर मैं मेक श्योर करती हूँ कि 15 से 20 मिनट इनके साथ बैठूं, चाय पे बातें करूं, थोड़ा हंसी मजाक कर लूं। वो ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है, तभी सामने वाले को रियलाइज होगा कि वो आपकी प्रायोरिटी है। तो ये समय जरूर निकालिए, तभी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। आप ये सोचते रहो कि मैं बस घर का काम करती हूँ, A1 करती हूँ, सुबह 5 बजे उठती हूँ, रात को 10 बजे सोती हूँ, सारा काम कर देती हूँ, घर का सब कुछ इनके लिए करती हूँ, फिर क्यों ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? फिर क्यों मुझे सुनना पड़ रहा है कि मेरी माँ मत बनो? फिर क्यों मुझे सुनना पड़ रहा है कि तुमको क्या पता, तुमको कुछ समझ ही नहीं है, तुम तो कहाँ जी रहे हो? क्यों सुनना पड़ रहा है हमको? इसीलिए सुनना पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम फंस गए हैं बाकी कामों में और इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए। मैंने जितने पॉइंट्स आपको बोले हैं, फाइनेंस के बारे में मैंने आपको बोला, माँ मत बनिए, ओवर केयर मत करिए, हस्बैंड के साथ समय बिताइए, बच्चों को थोड़ा सा आत्मनिर्भर होने के लिए दीजिए, अपने लिए समय निकालिए, हॉबी डेवलप करिए, तभी सामने वाली आपकी इज्जत करेगा। इनमें से कोई भी बात गलत नहीं है। सुन के हार्श लग रहा होगा, आप बोलोगे मैं तो 15 ईयर से मैरिड हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, पर ये सच है। आप आज मानिए या कल मानिए, अपनी इज्जत करिए, अपने लिए समय निकालिए, सामने वाले को थोड़ा सा स्पेस दीजिए। आज मॉडर्न लिविंग में यही तरीका है टू बी ए हैप्पी फैमिली। पहले वाली बात नहीं रही, उतना इंटरफेरेंस करके और उतना ज्यादा परफेक्ट होम मेकर बन के मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं होने वाली है। समय के साथ हमको बदलना पड़ेगा। और ये अपनी ऑब्वियसली ये कोई अच्छी बात नहीं है कि अपने ही फैमिली मेंबर्स को प्रूव करना है कि रिस्पेक्ट मी बिकॉज मैं अपने लिए बहुत समय निकालती हूँ, या मेरे पास बहुत नॉलेज है फाइनेंस का, या मैं तुमको स्पेस दे रही हूँ। डेफिनेटली सोच के अच्छा नहीं लगता है, पहले ऐसा नहीं था, पर अब जमाना चेंज हो गया है तो उसके साथ हमको चेंज होना पड़ेगा। मेंटेलिटी चेंज हो रही है लोगों की, उसके साथ चेंज होना पड़ेगा, तभी हमारी लाइफ जो है पीसफुल रहेगी, तभी हम खुश रह पाएंगे, और तभी जो हमें ये दुख हो जाता है कि क्यों बोला उसने, ये नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ऐसे टॉपिक पे आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर मेरे किसी भी बातों से आपको थोड़ा सा भी मदद हो जाता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए और खुद के लिए सोचना थोड़ा शुरू करिए। बाय बाय।